नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशल की मां फंक्शन ख़त्म होते ही कहती है ईशल के बाप से, एक बात तो तय है कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है आशिर के लिए हामी भरकर। जिस पर वो कहता है क्या मतलब आशिर के लिए हामी भरकर। जिस पर वो कहती है ईशल अगर आशिर को पसंद करती भी थी तो हमें पूरी छानबीन करनी चाहिए थी, मुझे बिल्कुल भी ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है अब बेटी की मंगनी हो गई है और तुम्हें रिश्ता समझ नहीं आ रहा, किस बात से लेकर तुम परेशान हो। जिस पर वो कहती है तुमने देखा नहीं कि बड़ी बहू के लिए कितना प्रोटोकॉल है कि उसकी माँ की ज़रा सी तबीयत की खराबी की वजह से वो लोग आए भी तो सिर्फ और सिर्फ उससे इजाज़त लेकर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, हमारी ईशल के लिए उस घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बात बात पर हर बात में उसकी इजाज़त चाहिए होगी। जिस पर कहता है ईशल का बाप तुम्हारी बेटी खुश है ना, बस इसी बात से खुश हो जाओ और लाजमी नहीं है कि शादी के बाद भी यही रवैये रहेंगे, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी बहुओं को कितनी इज्जत देते हैं। उन्होंने बड़ी बहू जो उनके घर में अब शामिल हो चुकी है उसकी इज्जत की खातिर कितनी बड़ी बात कर दी। जिस पर वो कहती है ठीक है आपको तो कुछ भी खराबी नहीं नजर आएगी, आखिर को आपकी बेटी की पसंद तो है आशिर। उधर आप देखेंगे कि अनाया का रो रो कर बुरा हाल होता है, जिस पर उसके बाप को लगता है यकीनन कोई ऐसी हरकत जरूर की है अनाया ने जिसकी वजह से अब वो रो रही है और शर्मिंदा है कि उसने अपनी माँ को तंग क्यों किया। जब वो ये बात अनाया की माँ से करता है कि तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, कौन सी ऐसी जिद की है अनाया ने तुमसे जिसको तुमने दिल पर ही ले लिया। जिस पर वो कहती है आपसे किसने कहा कि अनाया ने। जिस पर वो कहता है क्या मुझे नज़र नहीं आ रहा उधर अनाया का रो रो कर बुरा हाल है और इधर तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हो जानी, आखिरकार इसकी एक ही कड़ी जा मिलती है। जिस पर उसकी माँ को आखिरकार थोड़ा बहुत सच बताना ही पड़ जाता है, जिस पर उसका बाप परेशान हो जाता है कि अब हम क्या करेंगे। उधर आप देखेंगे कि आयजा बहुत परेशान होती है कि किस तरह से उस वक्त शायान ने असद के सामने कह दिया कि मुझसे पहले मिल चुकी हैं ये, वो तो बात बदली गई, वरना असद किस कदर शकी है वो ये सोच भी नहीं सकता कि मेरा अपना घर खराब हो जाएगा। जब वो ये बात अनाया से करती है कि तुम उस लड़के को समझाओ कि वो तुमसे भी दूर रहे और मुझसे भी। जिस पर अनाया कहती है मुझे नहीं मालूम है, अब आप ही उसको हैंडल कीजिए और हाँ जो आप चाहती हैं वही होगा। जिस पर कहती है आयजा ये तो अच्छी बात है लेकिन वो लड़का मुझे लगता है हमारे लिए कोई मसला ज़रूर खड़ा करेगा, क्योंकि जिस तरह से आज वो खुश हो रहा था मुझे ईशल के घर में देखकर मुझे तो लगता है कि वो बदला लेने के चक्कर में है। जिस पर कहती है अनाया तो आपको उसके साथ बदतमीजी ही नहीं करनी चाहिए थी, ये तो